दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों कई दिनों से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और आप लोगों में से कई सारे लोगों का ऐसे क्वेश्चन आ रहा था, कई सारे लोगों का ऐसे कॉमेंट्स आ रहा था कि मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा हूँ। यही रीज़न बताने के लिए आज मैं आया हूँ आपके सामने और वो रीज़न है कि दोस्तों मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और नहीं चाहते हुए भी कोई कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके हाथ में नहीं होता है। मेरे हाथ में भी नहीं था, मैंने भी काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। इसका वजह था कि दोस्तों मेरे जो माइक का कनेक्टर था वो कहीं गिर गया था, जिसके वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। मगर वीडियो शूट किए मैं अपलोड भी नहीं कर पाया। हाँ, मैं शॉर्ट्स कई सारे अपलोड किया या यूँ कहें कि शॉर्ट्स में डेली अपलोड करता रहा और उसमें माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए करता रहा। लेकिन वीडियो में माइक की ज़रूरत पड़ती है, आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो माइक मेरे पास था नहीं, मेरा माइक कहीं खो गया था। इस वजह से मैं उसको नहीं अपलोड कर पा रहा था, ना ही शूट कर पा रहा था। महीने के लास्ट में आपको पता है कि इतना बजट नहीं बचता है कि मैं दूसरा माइक हाथों हाथ ले पाता। कुछ टाइम लग गया, मेरी सैलरी आने तक मैंने इंतज़ार किया। जैसे ही सैलरी आई मैंने माइक खरीद लिया और आज नए माइक से पहला वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो मैं यदि आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा दूँ आपको कि 2 माइक मेरे पास हो गए हैं। एक तो वो जो अधूरा है और एक माइक जो मैंने नया खरीदा है। मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यदि आप देख पा रहे होंगे तो मेरे पास 2-2 माइक के बॉक्स दिख रहे होंगे। एक माइक का बॉक्स ये है जो मैंने नया खरीदा है और ये था जो पहले का था मेरे पास, जिसका कनेक्टर खो गया। कनेक्टर इसको बोलते हैं जो हम मोबाइल में लगाते हैं, अटैच करते हैं, वो कहीं खो गया जिसके वजह से ये माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और आवाज़ नहीं आ पा रही थी। फिर जब मैंने नया ये वाला माइक खरीदा तो मैं ये नए माइक से पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों आज है फरवरी महीने की पहली तारीख और फरवरी महीने की पहली तारीख होती है जब पूरे हिंदुस्तानियों का ध्यान पूरे हिंदुस्तानियों का निगाह टीवी के ऊपर जमा रहता है। और वो इस वजह से क्योंकि आज के दिन ही दोस्तों हमारा बजट पेश संसद में होता है, जो हमारे साल भर के लेखा जोखा का नीति निर्धारण करते हैं। सभी का निगाह टीवी पे इसलिए होता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो महंगी हो जाएगी, कौन सी चीज़ ऐसी है जो सस्ती हो जाएगी, टैक्स स्लैब क्या रहेगा, खाने पीने की चीज़ या पेट्रोलियम पदार्थ की चीज़ कितनी बढ़ेगी या कम रहेगी, या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कितना बढ़ जाएगा, कितना सेम रहेगा। यही सब चीज़ जानने के लिए हम लोगों का निगाह रहता है टीवी के ऊपर में। मैं आपको मौसम का अपडेट बता दूं, यहाँ उत्तराखंड इंडिया में आज और पिछले कल रात से लगातार रुक-रुक के बारिश हो रही है, जिस वजह से मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया है। यदि मैं दिखा सकूँ तो देखिए अभी भी बादल, घने बादल आसमान में छाए हुए हैं और बारिश रुक-रुक के हो ही रही है। यदि मैं इन पे आपको बारिश की बूंदें दिखा सकूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये तार के ऊपर में जो हमने कपड़े सुखाने के लिए तार लगा रखे हैं उसके ऊपर में बारिश की बूंदें अभी भी आपको दिख रहे होंगे। तो बारिश यहाँ लगातार हो रही है, मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है। सर्दी से हल्की निजात 2 दिन के लिए मिली थी, धूप निकली थी, उसके बाद फिर मौसम ने करवट ले ली और मौसम आ गया अब बारिश का। तो बेमौसम की बारिश की वजह से मौसम सुहावना तो हो गया है, लेकिन सर्दी भी लौट के आ गई, ये भी आप कह सकते हैं। पिछले 2 दिन में धूप निकली, फिर 2 दिन के बाद से बारिश आ गई, जिसकी वजह से सर्दी फिर लौट आई। और यही वजह रही कि बारिश ही वजह रही कि मैं आज घर से बाहर कहीं नहीं जा पाया, अपने छत पे ही आ गया हूँ। अपने छत पे ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बरसात के मौसम में बाहर निकलना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैं अपने छत से ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो उसका रियल रीज़न क्या है। तो उम्मीद है आप सभी को पता चल गया होगा मैंने वीडियो क्यों नहीं शूट किया, क्यों नहीं अपलोड किया। और
दोस्तों ये मौसम ऐसा ही हो रहा है, देखिए चारों तरफ जिधर भी निगाह जा रहा है बिल्कुल बादल ही बादल आपको दिखेंगे। और दिन के 11 बजे भी मौसम ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 5 या 6 बज रहे होंगे। ये वीडियो मैं अपने छत से ही शूट कर रहा हूँ। और अभी यदि मैं दिखाऊँ आपको तो बाहर कहीं आपको किसी छत पे कपड़े सूखते हुए नहीं दिखेंगे, कहीं कोई लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। बजट में मैं तो यही उम्मीद करता हूं दोस्तों, जैसे आज फरवरी महीने की 1 तारीख है और ये तारीख तय किया गया है बजट पेश करने के लिए, तो हमारे लोकसभा में जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमन जी, वो आज 6वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट पहले रेल बजट अलग होता था, पेश किया जाता था, और आम बजट अलग पेश किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ साल से नई सरकार ने इसको अब कंबाइन कर दिए हैं। अब रेल बजट भी आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। तो आज हम सभी भारतीयों की निगाह टीवी के ऊपर रहने वाला है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा हमें नया ट्रेन मिला है, कौन सा सामान ऐसा है जो महंगा हो गया, कौन सा सामान ऐसा है जो सस्ता हो गया। अमूमन सभी की टकटकी आज टीवी के ऊपर ही होता है, और मैं भी इससे अछूता नहीं हूँ। मेरा भी ध्यान टीवी के ऊपर रहेगा, वाजिब सी बात है। तो दोस्तों मैं 3-4 दिन से नहीं आप लोगों से मिल पाया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब जबकि मैंने नया माइक ले लिया तो लगभग रोज आपके सामने आता रहूँगा कोई ना कोई ब्लॉग लेके। और आप लोगों की जो क्वेरी थी वो आज से उम्मीद है दूर हो गई होगी। आप सभी को बजट में अपने अपने पसंद का सामान, अपने अपने पसंद की चीज़, या अब यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो आपके जो टैक्स का स्लैब है वो बढ़ जाए, यही मैं कामना करता हूं। और मैं भी एक नौकरी पेशा बंदा हूं, तो मुझे भी इस चीज़ का इंतजार है कि मुझे भी टैक्स स्लैब में छूट मिलना चाहिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए टैक्स पे करना मुश्किल हो जाता है, घर संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में टैक्स स्लैब यदि थोड़ा सा बढ़ जाए तो हम लोगों को राहत मिलेगी। पेट्रोलियम पदार्थ के लिए भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा राहत मिले, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ से ही यानी कि डीजल पेट्रोल से ही हमारी सारी चीज़ों की रेट का निर्धारण होता है। यदि डीजल सस्ता हो जाएगा तो वाजिब सी बात है कि सामान ढुलाई में सस्ता हो जाएगा, यानी कि किराया ट्रक का सस्ता हो जाएगा, और खाने पीने की हर एक ज़रूरी सामान भी उसी के हिसाब से कम हो जाएगा। बात करूं मौसम का, तो पिछले 4 दिन में 3 तरह का मौसम हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। पहले सर्दी, फिर धूप निकलने की वजह से गर्मी, और फिर उसके बाद बारिश आ गई। तो तीनों ही मौसम लगभग 4 दिन में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए उत्तराखंड में। और अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश हल्की हल्की टपक रही है, जिससे कि कुछ किसानों को तो फायदा हुआ है। जैसे गेहूं के फसल को ये फायदा हुआ है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि गेहूं के फसल के लिए ये अमृत समान बारिश है। लेकिन कुछ फसल ऐसे हैं जो तैयार हो रखे थे, उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक माना जाता है। जैसे मटर का सीजन हो गया, मटर अभी चल रहा था, मटर की हार्वेस्टिंग चल रही थी, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। सरसों के फूल झड़ जाएंगे तो सरसों में भी दाना कम पड़ने की उम्मीद है। लेकिन बात करें गेहूं की, तो गेहूं के लिए ये बहुत ही बढ़िया बारिश होगी, अमृत समान बारिश होगी। और गेहूं की खेती दोस्तों बहुत लार्ज स्केल पे यहाँ पे किया जाता है। मैं यदि यहाँ से आपको अपने छत से ही दिखाऊं तो आप मेरे कैमरे से देख सकते हैं कि हरे भरे मैदान आपको दिख रहे होंगे, ये सारे गेहूं के फसल ही है। और गेहूं के फसल के लिए ये बारिश बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये बारिश अमृत समान माना गया है। तो गेहूं के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी कुछ ऐसे फसल का नाम मैंने आपको बताया जिसके लिए ये बारिश थोड़ा सा नुकसानदायक भी है। और बारिश तो बारिश, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, जैसे आप देख सकते होंगे। ये पेड़ पौधे बहुत आपको हिल रहे होंगे, ये पीछे लगे फ्लैग बहुत तेज़ी से हिल रहा है, जिससे आपको आभास हो जाएगा कि यहाँ भी बारिश के साथ हवा भी तेज़ चलने लग गई। हम लोग
एक उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड में 13 जिला है, जिसमें से 12 जिला पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी पे जिले हैं, और एक ऐसा जिला है केवल मात्र जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और ये जिला है मैदानी का। उधम सिंह नगर जिला दोस्तों उत्तराखंड में एक ऐसा जिला है जो मैदानी है, और बाकी सारे जिले ऐसे हैं जो पहाड़ी जिले हैं, जिसमें चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा। और पहाड़ पे इस सीजन के पहली बार बर्फबारी हुई है। ये सैलानियों के लिए खुशखबरी है। और यहाँ पे बात करें जो सबसे पास में पहाड़ी जिला है वो है नैनीताल जिला। नैनीताल में पर्यटकों का तांता लग जाता है जब वहाँ पे बर्फबारी होती है। तो ऊपर में बर्फबारी हुई है और इस मैदानी एरिया में दोस्तों बारिश हुई है और हल्की हल्की हो भी रही है, और मौसम अभी भी बारिश का बना हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि मैं क्यों कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं बना रहा था, और उसका वजह मैंने आपको आज बता दिया। उम्मीद है अब आपको ब्लॉग कंटिन्यू देखने को मिलेगा, और मैं रोज किसी न किसी विषय पर किसी न किसी नए लोकेशन पे आपको लेके जाऊंगा और वहां का ब्लॉग बना के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। इसी अपडेट के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद है आप सभी का जो क्वेरी था उसका जवाब आपको मिल गया होगा कि मैं कई दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा था, और अब लगातार बनाता रहूँगा, ये भी मैंने आपको कंफर्म कर दिया। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम एक ब्लॉग में डेली बना के आपके सामने आता रहूं। आप लोगों के इतने सारे प्यार मिला है मुझे ब्लॉग के माध्यम से। आप सभी ने मुझे कमेंट करके 2 दिन में ही ये पूछे हैं कि क्यों मैं ब्लॉग नहीं अपडेट कर रहा हूँ। इस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहेंगे, मेरे ब्लॉग को देखते रहेंगे, मेरे ब्लॉग को लाइक करते रहेंगे। और हाँ, यदि आप लोग इस चैनल पे अभी नए आए हैं या अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से दोस्तों निवेदन है कि जाते जाते मेरे इस ब्लॉग को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सूचना मिल जाए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप लोगों में से कोई ये सवाल ना कर पाए कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों इस ब्लॉग का हिस्सा अभी तक बने रहने के लिए। उम्मीद है ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसी अपडेट के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और मिलता हूं फिर किसी नए ब्लॉग में किसी नए लोकेशन पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।